नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका बिहार बोर्ड के कार्टून टीवी के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही खास चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है के बारे में, जिसका नाम है भारत इज माई होम। यह चैप्टर दरअसल एक स्पीच का हिस्सा है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था, ठीक उसी वक्त जब उन्होंने इंडियन के प्रेसिडेंट के रूप में जब शपथ लिए थे। तो चलिए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में, उनका इस ऐतिहासिक भाषण के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और उनका निधन 1969 में हुआ था, वो भी उनके ऑफिस में ही। यह एक हैदराबादी थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे जो इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किए थे। साथ ही साथ वह एक एजुकेशनिस्ट भी थे। देश के एक एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले वह बिहार के 1967 में एक गवर्नर भी रह चुके थे। यह स्पीच ऑफ भारत इज माई होम उन्होंने अपनी आत्मसम्मान के बाद उन्होंने ये किताब दी थी। इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह इंडिया को कल्चर, सभ्यता और हर भारत इज माई होम के प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे लिए काम करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच की शुरुआत यह कहते हुए की कि वह लोगों के भरोसा और ट्रस्ट के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में खास तौर पे बताते हैं कि उनसे पहले प्रेसिडेंट थे। वह एक ब्रिलियंट इंसान थे जिनके पास बहुत नॉलेज और विजडम थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि राधा कृष्णन ने इंडियन फिलोसफी, सोचे और जीवन का तरीका समझने और एक्सप्लेन करने में अपनी पूरी लाइफ लगा दी। उन्होंने राधा कृष्णन को प्रेज करते हुए कहे कि उन्होंने कभी इम्यूनिटी में अपनी प्रथा नहीं खोई और हमेशा डिग्निटी, सेल्फ ट्रस्ट और सस्पेक्ट और जस्टिस यानी इंसाफ के लिए कार्य और काम किया। उन्होंने सभी के राइट्स के लिए स्टैंड लिया और कभी भेदभाव नहीं किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि प्रेसिडेंट रिपोर्ट के साथ आए हैं, डेडिकेट रिपोर्ट के साथ आए हैं। इल्यूमिनेट का मतलब होता है अपने आप को सबसे बड़ा समझना, बल्कि एक सबक की तरह काम करना। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के प्रति लॉयल और विश्वास के साथ लिए हैं, जो देश के रूल्स और रेगुलेशन को डाइवर्ट ना करते हुए। उन्होंने कहा कि यह वैल्यूज़ कभी पुरानी नहीं होती है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह इन डिग्निटी, जस्टिस, इक्वलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। वैल्यूज़ को अलाइव रखने के लिए हर संभव काम करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भी कहा कि एजुकेशन की एक सोसाइटी को बदलने का सबसे पावरफुल टूल है। उन्होंने माना कि उनका एजुकेशन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है और शायद इसी वजह से लोगों ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने साफ कहा कि वह हर एक सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, चाहे उनका रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट या कलर कुछ भी हो। उनका एम था कि भारत एक ब्यूटीफुल और पीसफुल घर बना रहे जहां सभी खुश और सम्मान के साथ जी सकें। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उन्होंने सभी सिटीजन्स को एकजुट किया कि वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और हार्ड वर्क करें। उन्होंने कहा कि हम अपने कम्युनिटी और अपनी क्रांति को भी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। जब हम खुद को बेटर बनाते हैं तो हम समझदारी के भी बेटर बनाने में हेल्प करते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि एक इंडिविजुअल तभी ग्रो कर सकता है जब पूरा सोसाइटी प्रोग्रेस करे। उन्होंने ऊर्जा किया कि सब मिलकर एक फेयर और ग्रेसफुल सोसाइटी बनाए जहां सभी रिस्पेक्टफुल हों। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी के टीचिंग स्टाइल को भी याद किया और कहा कि पावर को हमेशा मोरल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था डॉक्टर जाकिर हुसैन की वह स्पीच जो आज भी प्रेरित करती है ऐसे नेता जिनसे देश सेवा का सवाल ऊपर रखा और हमेशा अपने लोगों पर भरोसा किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, लव यू मोर।